تو आज हम जानेंगे नापाकी के बारे में कि अगर हमारे कपड़ों पर नापाकी लग जाए तो क्या उस सूरत के अंदर हम उस कपड़े के साथ नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो इसको समझने के लिए आप ये समझें कि नापाकी जो होती है वो दो किस्म की होती है, एक होती है निजासत गलीजा और एक होती है निजासत खफीफा। अब निजासत गलीजा किसे कहते हैं ये बात समझने की है कि निजासत गलीजा उस इंसान के आगे या पीछे से निकलने वाली जो गलाजत होती है, जो नापाकी होती है, वो नजासत गलीजा के अंदर शामिल होती है। इसी तरीके से छोटे बच्चे की, जो बच्चा 1 या 2 साल का है, उसके भी आगे या पीछे से निकलने वाली जो नापाकी होती है वो निजासत गलीजा के अंदर होती है। इसी तरीके से वो जानवर कि जिनका गोश्त खाना हराम है, तो उनके भी आगे और पीछे से निकलने वाली जो नापाकी होती है वो निजासत गलीजा के अंदर शामिल होती है। अब बात समझने की यह है कि निजासत गलीजा का हुक्म किया है। तो इसका हुक्म यह है कि अगर ये 1 दिरहम के बराबर है, और 1 दिरहम किसे कहते हैं, ये जो हथेली आप देख रहे हैं, ये हथेली का जो गोलाई का हिस्सा है इसको 1 दिरहम कहा जाता है। तो अब निजासत गलीजा अगर 1 दिरहम, ये जो हथेली गहराई है, इससे ज्यादा है और कपड़ों पर लगी हुई है, तो इस सूरत के अंदर अब नमाज हम नहीं पढ़ सकते। अगर हमने इस सूरत के अंदर नमाज पढ़ ली तो अब हमें नमाज का लौटाना क्या है, वाजिब होगा। और अगर ये निजासत गलीजा 1 दिरहम के बराबर है और हमारे कपड़ों पर लगी हुई है, तो इस सूरत के अंदर हमारी नमाज मकरूह है, तहरीमी होगी, नमाज अदा हो जाएगी, नमाज का इआदा वाजिब नहीं होगा। और तीसरी सूरत यह है कि अगर ये 1 दिरहम से कम है तो नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर हमें मालूम है कि हमारे कपड़ों पर निजासत गलीजा लगी हुई है तो बेहतर यह है कि हम उसको धो करके नमाज पढ़ें। अब आते हैं हम निजासत खफीफा के ऊपर। निजासत खफीफा किसे कहते हैं, तो जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, जैसे कि भैंस, बकरी, बकरा, इन जानवरों का गोश्त खाया जाता है, तो इनके आगे पीछे से निकलने वाली जो निजासत, जो नापाकी होती है, वो निजासत खफीफा के अंदर होती है। इसी तरीके से हराम जो परिंदे हैं उनकी बीट जो है वो निजासत खफीफा के अंदर होती है। अब इसका हुक्म क्या है, तो यहां पर हमने पढ़ा था 1 दिरहम का, यहां पर है कि इसका हुक्म जो है वो 1/4 के बराबर है। अगर मेरे कपड़े के किसी हिस्से में, मसलन ये मेरी आस्तीन है, आस्तीन के चौथाई हिस्सा देखा जाएगा, अगर निजासत खफीफा मेरी आस्तीन के चौथाई हिस्से से कम पर है और मैंने नमाज पढ़ ली तो मेरी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर निजासत खफीफा चौथाई हिस्से से ज्यादा मिकदार में मेरे कपड़े को लगी हुई है, तो अब इस सूरत में क्या है, मेरी नमाज नहीं होगी। अगर मैं नमाज पढ़ ली तो नमाज का याद है क्या है, वाजिब होगा। सही बनी वीडियो।